और शायद आपने कभी कभी खुदा के सामने बोला होगा, खुदा मुझे पाप से दूर कर, और खुदा ने पाप से दूर करने के लिए आपके साथ क्या किया पता है? आपके लोगों को ही आपसे अलग कर दिया और आप रो रहे हैं, ये क्या हो गया? खुदा कह रहा तूने तो कहा था पाप से दूर कर, मैंने लोगों को ही दूर कर दिया। और इसी के लिए जब आपने कहा खुदा मुझे बदल दे, खुदा ने लोग ही हटा दिए। लोगों ने एक तरीके से आपको अलग कर दिया, आप अकेले पड़ गए और आप रो रहे, मैं अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया। अरे बढ़िया तो है, पहले झूठ में रहता था, पाप करता था, गलत चीजें बोलता था, गलत काम करता था, गलत तरीके से है ना कार्यों को करता था, अभी अकेला हूँ। अभी प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 20 से लेके 22 तक, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स नंबर 20 to 22। हालेलुया। जितने लोग भी ऑनलाइन में जुड़े हैं, खुदा बाप आप सबको आशीषित करे। हालेलुया, आमीन। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 20 से 22 तक हम लोग मिलके इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 20वां वाक्य, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे काट पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से काम से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। जीवित खुदा आपका वचन बांटा जा रहा है। पवित्र आत्मा आप बातचीत कीजिएगा, मेरी जुबान के हर शब्द आपके द्वारा हो सके, सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मिलके एक और बार कहेंगे आमीन। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस प्रकार से खुदा बाप ने हमें मौका दिया, आमीन, उसकी उपस्थिति में एक और बार आराधना में जुड़ने के लिए। हालेलुया। कितने लोग आज कह सकते हैं परमेश्वर भला है? हालेलुया। किसी को देख के जरा बोलिए परमेश्वर भला है। किसी को देख के बोलिए परमेश्वर भला है। आमीन। पिछले 3 हफ्ते हम कोर्ट्स ऑफ हेवन के विषय में सीख रहे थे। आज और अगले हफ्ते हम एक टॉपिक के बारे में सीखेंगे। उस टॉपिक का नाम है जेसेबेल की आत्मा, इसेबेल की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ जेसेबेल या जेसेबेल स्पिरिट। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने इसके विषय में पहले पढ़ा है, जाना है, सीखा है। अगर नहीं है तो आज का वचन मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, ये हमें एक बहुत बड़ा रिलीज हमारे घरों में और परिवारों में देगा। आमीन। ये टॉपिक प्रचार करने से पहले आमीन प्रेयर करके मैं आपके भीतर इस प्रचार को कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर कुछ चीजों को आज हमारे सामने क्लैरिफाई कर देगा। आमीन। ये टीचिंग मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से इसे सुनेंगे और आज का प्रचार ये सुनने के बाद आपको मन करेगा कुछ बोलने का, वो होगा तेरे अंदर जेसेबेल की आत्मा है। अगर आपका मन ये कर रहा है घर जाते हुए तेरे अंदर जेसेबेल का आत्मा है, ये सोचने का, तो आपको प्रचार समझ नहीं आया होगा। लेकिन आज उनके ऊपर उंगली उठाने के पहले आपके अंदर के ये आत्मा नहीं है, पहले एक बार देख लेना। आमीन। मैं आपको हमेशा बोलता हूं हर प्रचार हमारे लिए, एक और बार बोलता हूं हर प्रचार हमारे लिए है। एक और बार बोलता हूं हर प्रचार हमारे लिए है। आमीन। हम दूसरों को बोलने से बढ़िया है हम एक बार देख ले कि कहीं मेरे अंदर काम करता है कि नहीं। हालेलुया। हम ऐसे एक सीजन में है जहां पे परमेश्वर हमें कुछ ऐसी चीजों को क्लियर करके देता है जो शायद सालों पुराने बंधनों को परमेश्वर क्या करता है उसके द्वारा तोड़ता है। और मुझे ऐसा लगा आमीन कि हमारा करेक्ट टाइम है जब हमें ये सुनने की जरूरत है। हालेलुया। करेक्ट टाइम पे परमेश्वर हमें वचन दे रहा है। क्या है जेसेबेल की आत्मा? आमीन। जेसेबेल जो रानी है या जिसके बारे में वर्णन किया गया है, वो पहला राजा में पहली बार उसका वर्णन किया गया। हम इसे आत्मा क्यों बोलते हैं, जेसेबेल की आत्मा? इसका वर्णन पहले राजा में एक रानी के रूप में बताया गया। उसके बाद प्रकाशित वाक्य में जब आया गया, when we came to the book of Revelation,
रेवलेशन में फिर से परमेश्वर स्वयं क्या करता है, जेसेबेल आत्मा के बारे में बात करता है कि ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जेसेबेल की क्या होगी, आत्मा होगी। और फिर बोला जाता है कि ऐसी एक भविष्यवक्तनी है जो उल्टे सीधे काम करती है। ये जेसेबेल की आत्मा 3 चीजों के लिए जानी जाती है। पहला, गलत शिक्षा के लिए। दूसरा, व्यभिचार, मर्द और औरत दोनों। कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ मर्द व्यभिचार करता है, ऐसा नहीं, औरतें भी करती है। हालेलुया, आमीन। सिर्फ मर्द के लिए नहीं है ये, औरत के लिए भी है। और तीसरा है, ये अथॉरिटी को अटैक करता है। जो भी अथॉरिटी है उसको क्या करता है, ये अटैक करता है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में आज आपको सिखाना मांगूंगा कि ये क्या है, और इसके बाकी जो कुछ पॉइंट्स है वो अगले हफ्ते हम उसे देखेंगे। जेसेबेल की आत्मा। हालेलुया, आप तैयार है सीखने के लिए? आमीन, वंडरफुल। अब कौन है जेसेबेल? आपको ये समझने से पहले कि वो आत्मा क्या कार्य करती है, ये समझना जरूरी है। जेसेबेल कौन है? क्योंकि बोला गया जेसेबेल की आत्मा। अब आत्मा को समझना है। अब आत्मा कोई पवित्र आत्मा नहीं है, वो कोई अच्छा आत्मा नहीं है, वो एक दुष्ट आत्मा के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है कि ऐसे दुष्ट आत्माएं होती है जो लोगों के जीवन में क्या करती है, कार्य करती है। मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं, हमारा शरीर एक पोर्टल है। बोलिए, पोर्टल है। आमीन। ये शरीर में हमेशा कोशिश किया जाता है कि कोई ना कोई घुसे। विचार घुसते हैं इसके अंदर, सोच घुसता है इसके अंदर, दुष्ट आत्मा घुसते हैं इसके अंदर, और पवित्र आत्मा भी घुसता है अगर सही तरीके से इस शरीर को दिया। मेरा गाना, मेरा प्रचार, मेरा हर चीज तभी मायने रखता है जब इस शरीर के अंदर पवित्र आत्मा वास कर सकता है। हालेलुया, आमीन। तो मैं अपना शरीर या तो पवित्र आत्मा को सौंप सकता हूं, या तो मैं अपना शरीर दुष्ट आत्मा को सौंप सकता हूं, या मैं अपना शरीर बढ़िया विचारों के लिए दे सकता हूं, या मैं अपना शरीर बुरे विचारों के लिए दे सकता हूं। अभी एक पोर्टल है, इसके अंदर घुसने का मन करता है। किसका? पवित्र आत्मा का भी मन है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करना चाहती है? वैसे ही दुष्ट आत्मा भी क्या ढूंढता है? शरीर ढूंढता है, ताकि वो अपनी अभिलाषा आपके शरीर के द्वारा काम करवा सके। जो भी उसका मन है वो किसके द्वारा कराएगा? हमारे द्वारा करेगा। और हम कभी कभी फाइट करते हैं इंसानों से, जब तक हमें ये समझ नहीं आता कि उसके पीछे कभी कभी दुष्ट आत्मा रहती है जो ये सारे कामों को कर रही है। हालेलुया। अब ये जेसेबेल की आत्मा क्या है? कौन थी इसेबेल? है ना, जेसेबेल या इसेबेल। उस जमाने में इजराइल के पास कई सारे राजा थे, और कई सारे राजाओं में से एक राजा का नाम था आहाब करके। आहाब के विषय में मैं आपको बताऊं, आहाब सारे जितने राजा इजराइल में हुए उन सब में से सबसे विकेड और खराब राजा आहाब था। आहाब ने, शमरिया से आहाब आता था। ध्यान से सुनिएगा, कहां से आता था? शमरिया से आता था, नॉर्थर्न किंगडम में आता था। और आहाब 22 साल इजराइल के ऊपर राज किया। इन 22 साल में उसने इजराइल को और इजराइल के जो परमेश्वर का काम होता था उसको तहस नहस कर दिया। आहाब जाना जाता है एक देवता के लिए, और उस देवता का नाम है बाल। बोलिए बाल, बोलिए बाल। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे आप समझेंगे कि बाल देवता सबसे ज्यादा यहोवा के खिलाफ खड़े होने वाले एक देवताओं में से एक देवता था बाल। और भी मिलेंगे आपको, अशेरा और भी कई सारे उसके अंदर मेंशन्ड है, लेकिन बाल देवता सबसे ज्यादा क्या करता था? काम करता था। कई लोगों को कहना है वो बाल देवता अब नहीं है। मैं किसी और प्रचार में आपको बताऊंगा कि वो बाल देवता आज कौन सा देवता है। अगर मैंने लाइव में बता दिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसके लिए फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हें लग जाएगा बाप रे ये है देवता करके। हालेलुया। तो अभी मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको जब इसके फीचर्स दिखेंगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये देवता कौन सा है। ठीक है, हालेलुया। देखो, बाकी देवता ये बोलते हैं कि हम देवता है, हमें मानो। यहोवा कहता है तुम मेरे को, मैं नहीं बोलता मुझे मानो या ना मानो। आमीन। तू जिस दिन खुदा को जान जाएगा अपने आप तू खुदा को खुदा मान जाएगा। हालेलुया, आमीन। मैंने कभी किसी मसीह को नहीं देखा कि मुझे प्रूफ करना है कि मेरा परमेश्वर असली है कि नहीं। हालेलुया। इसी के लिए मसीहों को, आमीन, कोई मूर्ति की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि जब एक आदमी को एहसास हो जाता है ना कि उसका परमेश्वर
मैं आपसे पूछूं अविनाश, आपका परमेश्वर दिखता कैसा है? नहीं है। कोई अगर अविनाश से आके पूछे अविनाश आपका परमेश्वर दिखता कैसा है? यार अविनाश तू हर दिन संडे जाता है, तू हर दिन दुआ करता है, तू एक बार बता तेरा परमेश्वर दिखता कैसा है? अविनाश कहेगा क्या बताऊं मैं, नहीं पता। हाइट पता है? बोला नहीं पता। कितने हाथ है? नहीं पता। कितने पैर है? नहीं पता। कितने जुबान है? नहीं पता। कितने बाल है? नहीं पता। बोला फिर कैसे विश्वास करता है? बस इतना पता परमेश्वर है, इतना जहन में है कि परमेश्वर है। और इब्रानी की किताब में इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर के पास आता है वो ये विश्वास करे कि परमेश्वर है। आपको पता है आपके जीवन में छुटकारा कब आएगा? जब आप पहली बार ये विश्वास करें कि परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? मैं आपको बोल रहा हूं, आप ऐसे नहीं बैठोगे सिस्टर जी अगर आपको पता लग जाए परमेश्वर। हेलो, आप ऐसे नहीं बैठोगे अगर पता लग जाए परमेश्वर है। अभी थोड़ा जागे हैं लोग। हालेलुया, आमीन। मेरे को किसी ने बोला कि बड़ा पसीना लगता, तू चाइना आ, तेरे को बता दो पसीना क्या होता है। आदमी धरती के नीचे। हाँ, किसी ने मेरे को बोला पिछले हफ्ते, बोला कि पास चर्च में पूरा पानी हो गया था। तू शुक्र मना, रशिया में तू जाएगा अंडरग्राउंड के अंदर पानी बहता है, लेकिन चर्च के लोग बैठे हुए। क्यों? सोचा कभी क्यों? यूक्रेन के लोग आराधना कर रहे, क्यों? यूक्रेन की औरतों को रेप किया जा रहा है, लेकिन उन्हें परमेश्वर को तिरस्कार है नहीं, क्यों? हालेलुया। आप जानते हो क्यों? वो बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर है। तेरे घर में कुछ नहीं है तब भी दुआ कर रहा है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें कोई शौक नहीं है चिल्ला चिल्ला के कूदने का, पर जब जिस दिन तुझे एहसास हो जाए, जिस दिन तेरे अंदर पैशन आ जाए, जिस दिन तेरे अंदर खुदा असलियत में आ जाए, मुझे पसंद आया जो परमेश्वर के पास आए वो ये विश्वास करे कि परमेश्वर। मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा में आते हैं पर वो आराधना कर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि उनका परमेश्वर। When you come to God, you know that oh God is there. आपका प्रार्थना उत्तर आज मिले या 5 साल मिले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है। आप किसी मूर्ति के सामने नहीं हो, आप किसी फोटो के सामने नहीं हो, लेकिन तब भी आप दुआ कर रहे हो। लोग पूछेंगे हवा में दुआ कर रहे हो? हालेलुया। चर्च के बाहर कर रहा है दुआ, तू घर के अंदर कर रहा है दुआ, तू शेर के गुहे में कर रहा है दुआ, तू आग के भीतर कर रहा है दुआ, तो हालेलुया। उसे बोलना मेरा खुदा एक जगह पे नहीं है, उसका एड्रेस भूमंडल उसका एड्रेस है, आकाश उसका एड्रेस है। कभी कभी तेरे लिए हॉस्पिटल में उतर के वो आएगा, अगर तू विश्वास कर ले वो है। People keep asking what is the address of God? परमेश्वर का एड्रेस क्या है? मैं बताता हूं, अभी इस मोमेंट A5 खानपुर परमेश्वर का एड्रेस है। At this very moment he is with you. कल को तू पुकारेगा, तेरा घर उसका एड्रेस बन जाएगा। कल को तू सड़क पे होगा, वो उसका एड्रेस बन जाएगा। कल को तू हॉस्पिटल में है, वो उसका एड्रेस बन जाएगा। दानियल कहेगा शेर के गुहे के अंदर मैंने परमेश्वर को देखा है। He is there. फेथ के बारे में इतना क्यों? कुछ लोग फेथ में ज्यादा अचीव कर पाते और कम, क्योंकि जो फेथ में ज्यादा इसके लिए अचीव कर पाते क्योंकि उन्हें पता परमेश्वर है। Oh, they know God is there. Hallelujah. Amen. मुझे बड़ा अच्छा लगा, हागार अपने बच्चे को दूर ले जाने के बाद दूर आकर कोसी नहीं, वो दूर आकर रोने लगी परमेश्वर के सामने। आमीन। कुछ लोग होते हैं वो परमेश्वर को कोसते हैं, लेकिन इसने कोसा नहीं। इसको पता था
उस डेजर्ट के अंदर अब्राहम साथ नहीं है, सारा साथ नहीं है, मर्द लोग कोई साथ नहीं है, औरतें कोई साथ नहीं है, लेकिन इसके भीतर भी कौन साथ हो सकता है? परमेश्वर साथ हो सकता है। When you believe that God is there, जब आप विश्वास करें परमेश्वर है, तो आप एलिया के समान होंगे। हालेलुया। आपके अंदर अलग जिगर होगा। पहाड़ पे खड़े होके 850 नबियों के सामने देखकर आप कह पाएंगे, हालेलुया, तेरे वाले में ताकत है या मेरे वाले में ताकत है, देखते हैं। वो कहेगा कोशिश तू कर ले, मैं भी कोशिश करता हूं। चैलेंज है। आज 850 लोगों के सामने अकेले में वो फैल गया। जानते फैला क्यों? वो लोग भी सोच रहे होंगे 850 हम हैं, इसके तो हाथ में तलवार भी नहीं है, इसका तो राजा भी नहीं है, इसकी तो रानी भी नहीं है, इसका तो कंट्री भी नहीं है, लेकिन तब भी फैल क्यों रहा है? तेरा कंट्री है, मेरे परमेश्वर के पास भूमंडल है। आमीन, आमीन, आमीन। चर्च, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर है। आमीन। When you start believing कि परमेश्वर है, वही आपका सारा डेफिनेशन बदल देगा। शैतान को भी पता, कुछ मसीह लोग सिर्फ बोलते हैं, उन्हें पता है कि परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। God is there, परमेश्वर है। हालेलुया। आहाब 22 साल रूल किया, 22 ईयर्स में उसने बाल देवता को वो लेकर आया, और बाल देवता को लेकर आकर उसने फिर शादी कर ली। शादी करने वाली औरत का नाम था जेसेबेल। अब जेसेबेल के विषय में मैं आपको बताऊं, प्रेज़ द लॉर्ड। जेसेबेल या इसेबेल जिसे बोला जाता है, वो इतोबाल 1 टायर नामक जो जगह थी, आमीन, उस जगह के जो राजा थे उनकी सुपुत्री थी, आमीन। और ये पक्का बाल देवता की आराधना करने वाली मूर्ति पूजक थी, भयंकर वाली। ये शादी करके, अब देखना जरा, और मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको बुरा लग सकता है, हाँ, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आमीन, खुदा में हो तो खुदा वाले लोग चुनो। इट विल हेल्प यू। आमीन। आपके पास बेटा है, आपके पास बेटी है, आपके पास बच्चा है, खुदा में बढ़ाओ। आपकी पहली गलती मैं आपको बताऊं क्या है? उसने शादी किससे की पता है? उसने, आमीन, वो इजराइल में क्या रानियों की कमी थी? क्या इजराइल में सही मसीह लोग नहीं मिलते उसे? लेकिन वो कहां पे गया? वो इतोबाल 1, आमीन, टायर के राजा के पास गया, और वहां जाकर बोलता मुझे तेरी बेटी चाहिए। उसे नहीं पता था दुष्ट जो तेरे पास आ रही है वो उससे भी बड़ी दुष्ट है। और जब वो आई तो वो इतनी खतरनाक थी, उसने कहा यहां पे यहोवा की आराधना नहीं होनी चाहिए। तो उसने तुरंत सारे जितने यहोवा के सेवक थे, प्रॉफिट्स थे, स्कूल हुआ करता था उस जमाने में, प्रॉफिट का स्कूल हुआ करता था, प्रॉफिट लोग सीखते थे वहां पे, सीधा जाके उनके खिलाफ हो गए, बोला सारा आराधना बंद हो जाना चाहिए। और हमें लगता है कि हम दिक्कत सह रहे, हमें लगता है बाकी लोग दिक्कत सह रहे। आमीन। मैं आज आपके जिसके सामने प्रचार कर रहा हूं, जिस बाइबल में से, हालेलुया, उस जमाने में भी ऐसे लोग होते थे, आमीन, जो आराधना करने नहीं देना चाहते थे। पर तेरा भी राज 22 साल चलेगा, क्योंकि 22 साल के बाद उठेगा फिर से परमेश्वर, और जहां पे आराधना तू रोक रहा है वहां पे आराधना वापस उठाएगा। 5, 10 साल और 15 साल में कुछ लोगों का घमंड है, वो सब खत्म कर देंगे। तू 5, 10 और 15 देख रहा है, मेरा वाला है, था, अभी है, आगे रहेगा। हालेलुया। आपको लग रहा है ये 5 साल का कठिनाई, आपको लग रहा है 2 साल का कठिनाई, अरे बोल कठिनाई को, तू अभी है, कल मिट जाएगा, क्योंकि मेरा वाला था, है और आगे रहेगा। Praise the Lord. He was confident. Amen. तो परिस्थिति को देख के घबराना मत। और कहीं भी हो सकता है, युद्ध कहीं भी हो सकता है। चर्च, पहली बार नहीं है कि कठिनाई लोगों के भीतर आई है। यहां पे भी इसके अंदर एक रानी थी, उसने कहा सारे यहोवा के नबियों को खत्म कर देंगे, तू 100 को खत्म करेगी और तू आनंदित हो जाएगी। जेसेबेल, तुझे नहीं पता, तेरे जैसे को मारने के लिए हमें 100 की जरूरत नहीं है, एक काफी है, एक काफी है, एक काफी है, एक काफी है।
कोई बोल सकता है एक काफी है, एक काफी है, एक काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी के लिए आपको कभी कभी समझना है कि आप एक परमेश्वर यूज कर सकता है। गॉड कैन यूज यू। आपका टैलेंट हो या नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आपको क्या कर सकता है? यूज। गॉड कैन यूज यू। ही इज अ वंडरफुल गॉड। परमेश्वर आपको स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। गॉड इज अ पावरफुल गॉड, इज अ माइटी गॉड, इज अ वंडरफुल गॉड। और वो आई और उसने सारी आराधनाओं को क्या कर दिया? रोक दिया। जैसे बेलात्मा की एक खासियत बताऊं मैं तेरे को, शादी उससे करना जो तेरी आराधना को बढ़ाए घटाए नहीं। फिर से बोल देता हूं, कुछ लोग यहाँ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। शादी उससे करना जो तेरी आराधना को बढ़ाए। हालेलुया। आज ही से प्रेयर करना शुरू कर देना। जितने भी जवान लोग मुझे सुन रहे हैं, तेरा प्रार्थना, खुदा आराधना में मेरे साथ और मेरे से एक कदम आगे बढ़ा के चलने वाली मुझे चाहिए। परमेश्वर देगा। और जितने लोगों की हो गई, आप निराश मत हो। आज यीशु के नाम से परमेश्वर अगर कुछ खराब भी है तो उसको बढ़िया बना देगा परमेश्वर। हालेलुया, आमेन। इज अ वंडरफुल गॉड। तो पहला चीज तो मैं आपको समझा दूं, गलत रिश्ते और गलत जगहें और गलत व्यक्ति, बड़ा ध्यान से, हम पहले हो गया अब मत करना। हालेलुया, आमीन। आप सिर्फ बदलने के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ कदम आप रखोगे, कुछ बिजनेस में, कुछ नौकरियों में, कुछ दोस्तों में, कुछ लोगों में। हालेलुया। आप कुछ लोगों से बातचीत करोगे, बी वेरी केयरफुल। हालेलुया। कहीं उसके अंदर इसेबेल वाली आत्मा ना हो, क्योंकि कुछ लोग जो एंटर करते हैं ना, वो आपके जीवन में आनंद और आशीष के लिए नहीं, वो आपके परिवार को तोड़ने और आपकी शांति को अशांति में करने के लिए है। इसके लिए टू बी केयरफुल कि ऐसा कोई अंदर ना घुसे, ऐसा कोई अंदर ना घुसे। जैसे बेल घुस गई, उस जमाने के जितने भी नबी थे वो एक एक करके उन्हें क्या करने लगी? मारने लगी। बाइबल में एक प्रभु का दास है जिसका नाम ओबद्याह है। सुना है आपने कभी? ओबद्याह को जब पता लगा कि एक एक मसीह लोगों को या जितने भी नबी है, इनको डर भी पता किससे लग रहा था? इन्हें डर उस जमाने के मसीह लोगों से नहीं था, इन्हें डर नबियों से था। किससे था? और जोर से बोले, किससे था? किससे था? इन्हें डर नबियों से था। नबी मतलब उस जमाने के जो प्रभु के दास और दासी होते थे, उनसे इन्हें बड़ा डर था। दास, इनसे बड़ा डर लगता था। उन्हें नॉर्मल लोगों से डर नहीं था। हालेलुया, आमीन। तेरे लाइफ का प्रॉब्लम डिफाइन करता है कि तेरे ऊपर का अभिषेक क्या है। एक और मैं बोलता हूं, तेरे लाइफ का प्रॉब्लम डिफाइन करता है तेरे ऊपर का अभिषेक क्या है। हालेलुया। जब वो एक एक करके पीछे पड़े होके मार रहे थे ना, वो इसके लिए मार रहे थे क्योंकि रानी को भी पता था इन नबियों के ऊपर का अभिषेक क्या है। अगर मेरे वाले को टिकना है तो इस वाले को काटना है। सबको जाके नहीं मारा। उसने कहा मेरे को पता किसको मारना है, तो उसने चुन के रखे हुए थे। और स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स में से कुछ लोगों को पकड़ के क्या कर दिया? कटवाना शुरू कर दिया, मार दिया। एक एक करके मारते रहे। ओबद्याह ने क्या किया पता है? उनमें से कुछ प्रभु के दास लोगों को बचाकर एक बड़ा केव था, गुहा था, गुहे के अंदर उन सबको क्या कर दिया? छुपा दिया। मैं आपको कुछ बोलूं, कभी कभी छुपने वाला सीजन भी अच्छा है। हालेलुया, आमीन। जब वो यहां पे तलवार लेके काट रही थी और वहां पे स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स में हर लोग मर रहे थे, और वहां पे ओबद्याह एक एक कर लोगों को छुपा रहा था, इसेबेल को पता नहीं था। आमीन। जब तेरी नजर उन पे है, खुदा किसी और तिश्बी करके देश में एक और व्यक्ति को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। उसे नहीं पता था। जब उसकी नजर स्कूल ऑफ प्रॉफिट में थी और जब उसकी नजर बाकी नबियों को मारने के लिए था, तिश्बी नामक एक झोंके से जगह पर परमेश्वर एक प्रभु के दास को क्या कर रहा है? खड़ा कर रहा है, जिसका नाम एलिया था। उसको लगा ओबद्याह को मार देंगे, उसको लगा प्रॉफिट के स्कूल को खत्म कर देंगे तो सब खत्म हो। तेरा कंसंट्रेशन वहां था, परमेश्वर तिश्बी की ओर नजर लेकर घूम रहा था। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, कई सारी जगह में शत्रु की आंखें हैं,
लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, दिल्ली में शायद परमेश्वर अपनी आंखें टिकाकर कुछ और चीजों को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। Isn't that powerful? और बदिया डर के भाग रहा है। आमीन। प्रभु के दास लोग कुएं में, आमीन, कुएं के अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहां पे कोई और हिम्मत में बढ़ रहा है। इससे भी जबरदस्त बात बताऊं, यहां पे परमेश्वर बात नहीं कर रहा और वहां पे परमेश्वर बात कर रहा है। ये लोग यहां दुआ कर रहे, परमेश्वर हमारे साथ गलत हो रहा है, जेसेबेल और आहाब मिलकर हमें मार रहे, हमारा उत्तर तो दे। इन्हें ये पता ही नहीं है कि तिशबी में परमेश्वर हालेलुया उत्तर के लिए एक व्यक्ति को खड़ा कर रहा है और उसके साथ कंटिन्यूअसली बातचीत कर रहा है। आपको याद है वो प्रचार, हम दुआ यहां पे कर रहे हैं, परमेश्वर दुआ यहां सुन रहा है, और किसी और जगह पे परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है, उत्तर को तैयार कर रहा है। हालेलुया, आमीन। आहाब यहां परेशानी ला रहा है, लोग यहां छुप रहे हैं और ये यहां रो रहे हैं। इन्हें नहीं पता किसी और जगह पे परमेश्वर एक और प्रभु के दास को क्या कर रहा है। चर्च में आपको बता रहा हूं, आप किसी के प्रार्थना का आंसर हो, तू अभी तैयार हो रहा है खुदा के लिए, तू अभी तैयार हो रहा है खुदा के लिए, तू अभी तैयार हो रहा है। एलिया कोई बड़े घर से नहीं आया, एलिया कोई ताकतवर घर से नहीं आया, एलिया का खानदान कोई ताकतवर खानदान नहीं था, एलिया के पास बहुत पैसा नहीं था। तो शैतान ने भी सोचा जिसके पास धरती पे कुछ नहीं है उसको कौन टाइम देगा, तो उसका नजर कहीं और था। जहां इंसान और शैतान की नजरें रुक जाती है ना, वहीं पे परमेश्वर क्या करता है, हालेलुया, अपनी नजर को टिकाना शुरू कर देता है। हालेलुया। 7 के ऊपर जैसी की नजर थी, 8वें वाले के ऊपर खुदा की नजर थी। हालेलुया। आज पर में एक नजरा एलिजाबेथ को, आमीन, और उसके पिता जकरिया को, बूढ़े हो गए, बच्चा हो नहीं सकता। शैतान शायद भूल गया था उनके बारे में, लेकिन जब शैतान उनमें से नजर हटाकर हालेलुया किसी और पे नजर डाल रहा था, खुदा का स्वर्गदूत एक दिन एलिजाबेथ के पास पहुंचकर, आमीन, और जकरिया के पास पहुंचकर कहता है, तुझे एक बच्चा पैदा होने जा रहा है, तुझे एक बच्चा पैदा होने जा रहा है। चाइल्ड इज कमिंग। परमेश्वर एग्जैक्टली हमारे लिए क्या करता है, ऐसे काम को करता है। कहीं और हमारे लिए क्या कर रहा है, आमीन, अद्भुत काम कर रहा है। ही इज वर्किंग फॉर अस कहीं और हमें पता ही नहीं है। पता कभी कभी काम क्यों नहीं होते, क्योंकि हम तैयार नहीं है, वी आर नॉट रेडी। चर्च, आपको रेडी होने का समय आ गया, आपका रेडी होने का समय आ गया है। इट इज टाइम यू गेट रेडी फॉर द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड टू फ्लो थ्रू यू। परमेश्वर का अभिषेक तेरे भीतर में से उंडेला जाए, इसके लिए तुझे क्या करना है, अपने आप को तैयार कर देना है। और एलिया तैयार था, दाढ़ी थी। हालेलुया। एलिया के विषय में बताया जाता है पुराने नियम का सबसे बेहतरीन भविष्यवक्ता एलिया था, सबसे बेहतरीन, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं उसमें। इंसानों में पैदा होने वाला सबसे जबरदस्त प्रभु का दास में से एक, नबियों में से एक। हाँ, अब ये उनमें से नहीं था जो सिर्फ यूट्यूब से प्रचार करे, ये उनमें से नहीं था जो सिर्फ फेसबुक से प्रचार करे, ये उनमें से नहीं था जो एक बंद दरवाजे में प्रचार करे, ये उनमें से जो खुल के प्रचार करता था। आपको पता है पहली बार प्रचार करने वो कहां गया, सीधा राजा के घर पे। बोला क्या खबर भिजवाऊं, सीधा घर ही चलता हूं। और कपड़े भी इसके अजीब हुआ करते थे। तो पहुंच गए एक दिन दरबार, परमेश्वर ने से बोला होगा आहाब को जाके बोल, बाकी जितने थे कुएं पे, गुफे में छुपे पड़े थे। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तू जा। बोला कहां जाना है, बोला जेसेबेल के पास। चले जाएंगे। कैसे, यूट्यूब से बोलना है, फेसबुक से बोलना है, लेटर भेजना है। बोला तीनों नहीं, घर जाना है। हाँ, कहां जाना है, हाँ घर जाना है। कहां जाना है, घर जाना है। आज फर्स्ट सर्विस में कोई यहां पे बदतमीजी करने आया, मैं देखा 2 बंदे वो देखकर भाग गए। हालेलुया। मारने और डराने वो आया। मैं, प्रथम, अमन
और कौन था प्रथम, कहां गया? तीन हम ही थे और एक सिस्टर जी थी बहुत हिम्मत वाली। हाँ है ना, वो मार के भाग। मैंने कहा कैसा बंदा है यार, मार के क्या कर रहा है, भाग रहा है। मैंने कहा ऐसे क्या मार रहा है, रुक तो पहले, रुक 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 पहले। आमीन, है ना। उतने में 2 जने भाग भी गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां अंदर जबरदस्त आराधना चल रहा है, बाहर कोई मारने आए। हालेलुया, आमीन। ये भूल जाते हैं हम पिटने वालों में से है, पक्का है, पर हमारा खुदा पिटने वालों में से नहीं है, ये भूल जाते हैं। और ये बोलने के लिए भी आपके अंदर जिगर होना चाहिए। हालेलुया। ये जो बाकी लोग बोलते हैं ना, तो आपने कितना ज्यादा मार के आप कितने भले इंसान हो करके, नहीं सर, खुद के घर पे बीतती है ना तो बड़ा दिक्कत होता है। हालेलुया। ये पहुंच गया सीधा घर पे, वहां पे ये लोग भी इसको देख के बोले भाई तू कौन है? भाई साहब आप कौन? बोले आप ना, आपका ड्रेस नहीं मैच हो रहा, आपकी दाढ़ी नहीं मैच हो रही, आपकी आंख नहीं मैच हो रही, आपके बाल नहीं मैच। बोला मैं एलिया। और मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया वो अंदर घुस कैसे गया, क्योंकि तब तक तो धीरे धीरे लोगों को पता लग गया था कि एलिया कौन है, क्योंकि एलिया उस जमाने का नंबर 1 प्रॉफिट था, सिर्फ प्रोफेसी के चर्चे हुए करते थे। वो अंदर घुस गया सीधा। अब बैठे हुए थे कौन? आहाब और इज़बेल रानी बैठे हुए थे। हाँ, और आहाब सीधा आकर पूछते आहाब से कौन है तू? आप पूछते कौन है भाई तू? वो हुआ यू। उसने बोला मैं एलिया, तिशबी का रहने वाला एलिया, जो राजा तेरी नहीं पर तेरे ऊपर वास करने वाले असली राजा का सेवा करता हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। He made it clear। मुझे पसंद आया, पहले क्लियर कर दिया, तेरे गवर्नमेंट का नहीं हूं, उसके गवर्नमेंट का हूं मैं। तेरे न्याय में आने वालों में से नहीं, उसके न्याय में आने वालों में से हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अभी भी लगे पड़े हो इधर के सिटीजनशिप में लड़ने के लिए। आपको मैं थक्का के बोल चुका हूं फिर से, तेरा सिटीजनशिप स्वर्ग में है, वहां पे लड़ना शुरू कर, वहां पे बात करना शुरू कर। एलिया कहता मैं यहां से नहीं, मैं वहां से आया हूं तेरे पास। पहुंच गया, बोला बारिश नहीं होगी। कह रहा तुम काट रहे हो, पीट रहे हो, मार रहे हो, सब कर रहे हो ना, मैं करता हूं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं हो। कर लो, अब क्या करोगे? रेन हार्वेस्टिंग करोगे? कहां से लाओगे बारिश? आपको लगा पागल हो गए, ये तो पागल है। क्या कहता हम इसके लोगों को एक जसबेल ने बोला डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, बाल देख लेगा, ये वाला नहीं, खुदा बाल दे तुम लोग भी। हालेलुया। कौन देख लेगा? मुझे ऐसे लगता है जब पहली बार, हालेलुया, जब एलिया उस राजा के सिंहासन के कदम आमीन जब पड़े होंगे ना, बाल देवता भी 2 मिनट के लिए उसका मूर्ति खिसक गया होगा। बोला ये कौन सा वाला आ गया यार, ये कौन सा वाला आ गया, ये तो खतरनाक है। मैं तो कह रहा हूं तेरे अंदर का अभिषेक ऐसा होना चाहिए, जब तू दुष्ट के बीच में कदम रखे तो दुष्ट आत्मा भी बोलना चाहिए ये कौन सा वाला आ गया। हालेलुया। और बोला होगा बेबी ने, डोंट वरी, बाल देख लेगा। बारिश नहीं, ना मेघ बरसेगा, ना ओस पड़ेगी, पानी के लिए तरस जाओगे, घोड़ों के लिए भी पानी नहीं होगा, सैनिकों के लिए भी पानी नहीं होगा। बोला नहीं आएगा। अब क्या तो ना, अब ये समझ नहीं गई होगी, क्योंकि इसको अभी लग रहा है मैंने तो भैया 500 वालों को खत्म कर दिया, खत्म, बस 500 को खत्म कर दिया, अब तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हें अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया ना। हालेलुया। मानव जाति को बचाने के लिए भी हमें दुनिया भर के लोगों की जरूरत नहीं थी, एक काफी था जिसका नाम यीशु है। निनवे को बचाने के लिए हमें 10 की जरूरत नहीं थी, मछली के पेट में 1 को डालने की जरूरत थी। इज़राइल की प्रजाति को बनाने के लिए खुदा को 10 की जरूरत नहीं थी। आमीन। एक बांझ औरत को उसने उठाया और बोला तेरे बांझ में से मैं एक प्रजाति निकाल के दिखाऊंगा।
हालेलुया, आमेन। अच्छा, यू नीड टू बिलीव, आपके अंदर विश्वास होना है, मैं वो एक हूं खुदा जिसको आप उपयोग करने जा रहे हैं। मैं वो एक परमेश्वर जिसे आप उपयोग करने जा रहे हैं। मैं वो एक परमेश्वर जिसे आप बदलने जा रहे हैं। एलिया तो बोलकर आ गया। एलिया जब बाहर निकला होगा तो एलिया सोचा होगा, मैंने तो बोल दिया बारिश के लिए, ना मेरे पास तो घर भी नहीं है, खाना भी नहीं है, पानी भी अब कहां से मिलेगा। परमेश्वर अपने भक्तों को लिए संभालता है, अपने भक्तों को समय समय पर तैयार से देने वाला परमेश्वर है। भक्तों की बड़ी चिंता है उसे, बोले भक्तों की बड़ी चिंता है उसे। किसी को देख के बोलिए, उन्हें जरा ब्लेस कीजिए और बोले भक्तों की बड़ी चिंता है उन्हें। किसकी है? किसकी है? अरे भक्त बनो खुदा का। हालेलुया, आमीन। जपते रहो उसका नाम, आराधक बन जाओ। उसे बड़ी चिंता है आपकी। दुनिया इधर से उधर चली जाए पर आपके लिए चिंता करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। एलिया निकल पड़ा। आहब बोला, सुन, मैंने सुना है इसके बारे में, ये जो भी बोलता है हो जाता है, तुम चुप रहो। अभी मैं 10 अपने वाले को बुलाऊंगी, सारा हो जाएगा, कटवा देंगे इसे क्या कर देंगे? कटवा देंगे। हालेलुया। और वो उतना दूर गया भी नहीं। वो जहां साइड में गया वहां पे परमेश्वर बोला यहीं रुक जा। सिंपल बंदा था, उसे कोई इश्यू ही नहीं था। उसकी प्रॉस्पेरिटी भी, बहुत बड़ा कुआं था, कुआं ही उसका 3 स्टार बेडरूम था, 4 स्टार 5 स्टार कुआं। क्या बोला परमेश्वर? बोला यही रहना। वो थैंक यू परमेश्वर। वो पूछा होगा एसी, बोला बाहर निकल। एसी। बोला परमेश्वर पानी देख, नीचे देख पानी। परमेश्वर काना देख, ऊपर को देख, कौवा उड़ता आ रहा। बोला परमेश्वर पकाऊंगा कैसे? कौन पकाने की जरूरत है, हम पका हुआ तुमको देंगे। मुझे ऐसे लग रहा है मैं ये 3री बार कंटिन्यूअसली आपको बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रोसेस्ड भलाइयों को आपके भीतर लेकर आने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं पता कब आप विश्वास करोगे, प्रोसेस्ड भलाई आपके लिए तैयार करके आने वाला परमेश्वर। यहां 1 हफ्ता बीत गया, आहब टेंशन में है, बारिश, पानी नहीं आया। वो बोली होगी टेंशन मत, बाल करेगा। 2 निकल गए, 3 निकल गए, 6 हफ्ते निकल गए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने निकल गए, अभी तक क्या नहीं आ रहा। सब मुझसे पूछते, पास्टर जी तो उन्होंने उसे मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो बहुत अक्लमंद थे। क्योंकि वो बहुत अक्लमंद थे। पता है क्यों नहीं मारा? क्योंकि उनको एक बात तो समझ आ गई, इसके बोलने से अगर बारिश रुक गई, इसके बिना बोले फिर बारिश आएगा नहीं। अगर इसे मार दिया फिर कभी पानी नहीं आएगा, और ना तेरा बाल और ना तेरा टांग और ना तेरा पेट, जितने भी तुम्हारे पेट वाले, हाथ वाले, पैर वाले, बाल वाले, मेकअप वाले, हालेलुया। सोचो जरा, बगल में रहता था, किसी को भी बेच के क्या कर सकते थे? पर बोला होगा रुक जा इसाबेल, तेरा बाप है ये अगर नहीं बोला, नहाने का पानी नहीं होगा तेरे पास, तेरा मेकअप तुझे बचा नहीं पाएगा। और मेकअप के विषय में भी थोड़ी देर में आऊंगा। इसी के लिए अभी बता दिया, कॉन्टेक्स्ट बता दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पता है, आपको मारने के लिए शत्रु 4 बार सोचा, लेकिन उसे भी पता था तुझे छेड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तेरे जुबान में, तेरे शरीर में, तेरे अंगीकारों में एक सामर्थ है। इसके लिए तू बचाया गया है। हालेलुया। नहीं तो हमें है क्या? मेरा तो वेट भी 65 है, सोनू का मेरे से डबल होगा। सोनू चाहे तो मुझे आज मार सकता है, विष्णु ब्रदर चाहे तो आज चाकू मार सकते हैं, भरत भी चाहे तो मार सकते हैं। हाँ, हालेलुया। कोई ताकत, कोई सामर्थ हमारे अंदर नहीं है। हम देखने में सबसे अच्छे नहीं है, बोलने में सबसे अच्छे नहीं है, हालेलुया। कोई चमत्कार का ताकत इन हाथों में नहीं है, हालेलुया। तब भी परमेश्वर संभाल के रख रहा है, क्योंकि शत्रु को भी पता है, हालेलुया, कुछ तो इसके द्वारा होना है। आज तो निराश मत हो, जब तक तेरे लाइफ का पर्पस पूरा नहीं होगा तब तक मेरा परमेश्वर कौवा भी भेजेगा, पानी भी देगा और कुआं भी तैयार करेगा।
He is a wonderful God. और आपको लगता है अभी मरूंगा मैं, अभी मरूंगा मैं, मेरा तो मन करता है मरने का। हालेलुया। ऐसे लोग कभी नहीं मरते। हालेलुया। कुछ लोग आते बोलते ना हमारा क्या, हम तो कल ही चले जाएंगे। ये लोग कभी कल नहीं जाते। हालेलुया। तू कल जाने वालों में से नहीं है, परसों का तो पता नहीं। God has been protecting you. परमेश्वर आपको बचा के रखा हुआ है। वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल गॉड। मेरे को तो अभी भी मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं बार बार सोचता हूँ, सिर्फ इतना करना था, किसी को भेजो और उसका सर कटवा दो। क्या प्रोटेक्शन का लेवल देखो। पूरा नॉर्थर्न और सदर्न किंगडम का सारा सेना एक तरफ और एलिया अकेला एक तरफ। आमीन। सेना भी नहीं मार सकती, भाला भी नहीं मार सकता, तलवार भी नहीं मार सकता, बाल भी नहीं मार सकता, अशेरा भी नहीं मार सकती, इसेबेल भी नहीं मार सकती। हर जगह पानी कम है, लेकिन यहां सुबह तक फिर पानी आता है। हालेलुया। जितना वो पी रहा है उतना पानी उसमें है। आज तक साइंटिस्ट उसे ढूंढ नहीं पाई है, कभी ढूंढ भी नहीं पाएगी। कौन सा पानी था यार, ये खत्म ही नहीं हो रहा। रेत का पानी खत्म नहीं होगा, तब तक नहीं खत्म होगा जब तक खुदा उसे सूखने। आप क्या बदल सकते हो? आप लॉ बदल सकते हो। हालेलुया। आप क्या बदल सकते हो? वाहन बदल सकते हो। आप क्या बदल सकते हो? कुछ और चीजों को बदल सकते हो। पर मैं चैलेंज करता हूं, आप मेरे परमेश्वर को बदल के दिखाओ। हालेलुया। वो नहीं बदलेगा। यू कैन नॉट चेंज माय गॉड। आप नहीं बदल सकते मेरे परमेश्वर को। कांस्टेंट है मेरा परमेश्वर। हमारे लिए स्टाइल और सब कुछ है, कपड़े बदलते हैं हर सेंचुरी में, पर परमेश्वर को आज भी आप देखोगे, मैं गारंटी देता हूं, मखमली बाल आज भी उसके होंगे। हालेलुया। आग का आमीन एक जरिया उसके प्रेज़ द लॉर्ड सिंहासन में आज भी बह रहा होगा। उधर कोई कमी नहीं है। देयर इज नो चेंज। लोग बदल जाते हैं, लोगों का आराधना बदल जाता है। हालेलुया। आमीन। मुझे एलिया पसंद है। आप जानते हो कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, घुमा के कोई बात नहीं करता था। ऐसे चर जाओ जहां घुमा के बात नहीं होती। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी बिल्कुल। ओह, आराम से रहा 3 साल। 3 साल बाद परमेश्वर ने बोला पानी सूख रहा है, एवरीथिंग इज डन। इसेबेल तब तक के लिए परेशान है क्योंकि उसका बाल पानी नहीं दे रहा है। अब उसके लिए उनको नया परमेश्वर का जरूरत था। उसका बाल का देवता सिर्फ बाल देता है, पर बाल को भी पानी में धोने के लिए अब पानी नहीं है। बाल को पानी चढ़ाने, बाल कह रहा मुझे भी कुछ पिला दो, मुझे भी कुछ क्या कर दो। हालेलुया। आमीन। मुझे तो लगता है उसका देवता भी पहुंच गया होगा परमेश्वर के बिल्कुल सर के नीचे कहीं पे, हेलो पानी भेज दो भाई। नहीं नहीं, एलिया जब तक नहीं बोलेगा तब तक मेघ नहीं बरसेगा भाई, नहीं बरसेगा। The power of your tongue, आपके जुबान से निकलने वाले शब्दों का अंगीकार कितना ताकतवर होता है। जारेफात का तो स्टोरी आपको पता है, पिछले हफ्ते मैंने शेयर किया। हालेलुया। जब पानी खत्म हुआ, देखना पानी और कौवा एक ही साथ खत्म हुआ। दोनों रास्ते एक ही दिन में बंद हो गए। आपके कुछ रास्ते बंद हो रहे, परेशान मत हो। कब तक कौवा वाला खाना खाओगे? कब तक? समझ रहे हो कि नहीं? आमीन। मतलब हम परेशान है, परमेश्वर तूने रोक दिया सारे रास्ते जो मेरे लिए तैयार किए, तो तूने सारे रोक दिए परमेश्वर। हेलो, कौवा रोका है, खाना नहीं रोका है। केरीत का जगह में पानी रोका है, पानी नहीं रोका है। तो बोला उठ के जा, अब बेहतर रोटी मिलेगी। बहुत खा लिया ब्रेड, बहुत खा लिया मीट, अब क्या मिलेगा? फ्रेश ब्रेड। आटे से क्या बनाया होगा मुझे नहीं पता, ब्रेड बनाया, चपाती बनाई, जो भी बनाया, पर बनाया गरम गरम। एलिया भी बोला होगा इतने दिन ठंडा खाया, लेकिन आज कैसा आया? गरम गरम प्लेट में। अगर गरम होता तो उसका मुंह जल जाता ना। किसका? कौवे का। हेलो,
समझ रहे हो कि नहीं? ठंडा खाना आया होगा ना, वो कैसे लेके आया होगा? तो जला होगा ना। अब बाकी लोग बोलेंगे नहीं कौवा भी स्पेशल वाला था, वो झेल लेता तो पता नहीं। हमारे यहाँ पे तो कौवे ऐसे नहीं है, हालेलुया। गरम वाला तो नहीं खाता, पर उस जमाने का पता नहीं था। तो रेवन ठंडा खाना लाता होगा, गरम होता होगा, फिर उसे ठंडा कर गया, ले खा ले। और मुझे कहता 3 साल तूने ठंडा खाना खा, तुझे गरम खिलाता। गया होगा सीधा जाके बोला भूख लगी है ना। मुझे बचपन में अभी भी याद है, वो मैगी का ऐड हुआ करता था, है ना। मेरे को आज तक समझ नहीं आया, 2 मिनट में कभी नहीं बना है वो आज तक, हालेलुया। मेरे को इतना कभी कभी भूख लगती है ना, कभी मम्मी को बोलते थे, मम्मी वो क्या गाना क्या था, हाँ जो भी था, मतलब आपको तो याद होगा जो मेरे जनरेशन के लोग हैं ना। हमें मैगी बिल्कुल ना 2 मिनट में क्या है, बिल्कुल गरम गरम है ना, बिल्कुल। कुछ मैगी मेरी मम्मी मुझे मैगी बना के देती थी, कभी कभी इतना पसंद करती थी तो मैगी मुझे क्या करती थी, टिफिन बॉक्स में बना के देती थी। मैं भी 10-11 बजे टिफिन बॉक्स खोलता था, मैगी जो ऐसी फैली होती थी, मैगी अभी आइसक्रीम का कट्टा बन जाती थी। उसमें से एक निकलता था, निकलता कुछ और था। मसाले ऐसे अलग से आप मसाले निकाल के खा सकते हो, ये मैगी है, ये मसाला है, ये मैगी है, ये मसाला है। हालेलुया। जितनी माएं हंस रही है, आपने भी अपने बच्चों के साथ यही किया होगा, हालेलुया, है ना। कभी कभी हो जाता है ना खाना जब ठंडा ठंडा, बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल लेते रोटियों के साथ, तो इतना मेरे को तो अभी भी याद है, जब मैं कॉलेज में होता था, रोटियां अगर 10-15 मिनट लेट हो जाए खत्म। वो रोटी नहीं रबर होता था, लोग रोटी ऐसे तोड़ते थे, हम रोटी, हालेलुया। चर्च, लेकिन परमेश्वर तुझे जिंदगी भर एक समान रखने वाला परमेश्वर नहीं है, अवस्थाओं को बदलने वाला है। परमेश्वर ने कहा अगला युद्ध तैयार है, तो खाना भी तैयार होने जा रहा है। एलिया पहुंच गया। एलिया जब वहां पहुंचा, गरम गरम खाना, बोला गरम चाहिए, गरम खाया, परमेश्वर को धन्यवाद किया। बोला अब तेरी दिक्कत बता क्या है, तेरी दिक्कत क्या है? बोला कानून नहीं है। बोला टेंशन नहीं, जितना भी बर्तन है सब उठा ले, क्योंकि ये भरने जा रहा है। हालेलुया। जितनी जरूरत है सब क्या होने जा रहा है, भरने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं घाटी का परमेश्वर को मानने वालों में से नहीं, भरपूरी का परमेश्वर को मानने वालों में से हो। माय गॉड्स नेम इज एल शदाई, भरपूरी में देने वाला एल शदाई। सब हो गया, अब तैयार है। 3.5 साल बीत गए, फिर से एक न्यूज भेजा, और इस बार न्यूज क्या था आप जानते हैं? न्यूज ये था कि एलिया उनको एक खबर भेजा, और खबर क्या भेजा पता है? मैं आ रहा हूं। पिछली बार आया था तो पानी रुक गया, देखना जरा, पिछली बार पानी था, इस बार आग के साथ खेलने हैं। हालेलुया। पिछली बार प्रलय से दुनिया खत्म हुई थी, इस बार आग से दुनिया खत्म होगी। हालेलुया। दोनों चीज एलिया के जीवन में आप देख सकते हो। पहली बार पानी रोक दिया, अब आग आने वाला है। There is a fire that's coming. एक फायर परमेश्वर क्या चला गया, और फिर खबर भेज दिया, जितने भी बाल के देवता हो तुम तैयार कर लो। बोला हम माउंट कार्मेल में क्या करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। और इसेबेल को बोल दिया मैं आ रहा हूं मैं, और देख लेते हैं किसके देवता में और किसके खुदा में ताकत है। खबर भेज दिया इसेबेल ने, कहता अब आया वो। अब इसेबेल को तो नहा के बहुत टाइम हो गया, वो भी तैयार होके आई, सब तैयारी करके वो पहुंच गई बिल्कुल, शी इज रेडी। आहाब भी आ गया। अब आहाब तो बेचारा पति रहा नहीं वो। आपको पता है इसेबेल के कई नामों के कई मीनिंग है, उसमें से इसेबेल नाम का एक मीनिंग मैं आपको बताऊं, ऐसी औरत जिसका पति नहीं है। इसेबेल के नाम का कई मतलब है, उनमें से एक मतलब क्या है? ऐसी औरत जिसका कोई पति, सर यही है इसेबेल। इसेबेल आपको अथॉरिटी से हटाकर खुद अथॉरिटी में आने वाले लोगों के अंदर इसेबेल का आत्मा है। जो जब कोई आदमी सबमिसिव नहीं रह सकता और आपको हटाकर वो अपना लेके आना चाहे, समझ जाना उसके अंदर क्या है, इसेबेल का आत्मा है। वही था उसके दिमाग में। अब वो आ गई, जहां जहां वो बुलाती थी वहां वहां आहा पहुंच जाता था। इधर जाना इधर आते, उधर जाना इधर आते, चलो कम ऑन।
हमारे बाइबल में तो उल्टा है, और आजकल वो लोग ज्यादा प्रचार करना चाहते भी नहीं है, डरते हैं क्या बोलेंगे बाकी लोग। बाइबल कहता है मर्द सर का, घर का सर। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मर्द तो घर के पूंछ भी नहीं है। हालेलुया। उठो बैठो, उठो बैठो, काम करो। हालेलुया। आमीन। सारा आमीन खत्म हो रहा है, आप लोग क्यों बुरा मान रहे हो? आप तो अच्छे लोग हो, लाइफ वाले भी अच्छे लोग हैं। ये सब प्रचार करना पड़ता है, क्या पता कोई सुन ले उसका जीवन बदल जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को आज भी याद है, एक बार मैं एक अंकल के पास गया, नाम नहीं ले रहा, अंकल के पास गया। मुझे अंकल बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया है। मैं गया था, वो हमें बचपन में मिलता था ना डोनेशन, 10 रुपए की पर्ची काट के ले आओ, वो है ना, एक एक रोटरी, ब्लड बैंक, ये वो ऐसे छोटे छोटे बनते थे। मैं भी गया, वो फ्लैग वैग लेके, छोटा वाला फ्लैग लेके मैं भी पहुंच गया अंकल के घर पे। मुझे अंकल से बड़ा भरोसा था क्योंकि अंकल अच्छे थे। तो मैं पहुंच गया, बिल्कुल अंकल से बात किया मैंने पूरा वो जो डिस्क्रिप्शन होता है पूरा मैंने कहा, अंकल दिस इज रिगार्डिंग अ डोनेशन दैट वी नीड टू प्रोवाइड, दिस विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल। अंकल भी इंग्लिश में, मैं भी इंग्लिश में। मैंने कहा, क्योंकि हम छोटे थे, हमें ये लगता था जो भी अंग्रेजी में बोला जाता है उसे बहुत बड़ा माना जाता है। पता लगा अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, बुद्धि नहीं। बहुत लोगों को लगता है उनका बच्चा अंग्रेजी में बात कर ले, इंग्लिश में बात कर ले, इसमें कितना ज्ञान है यार, बाप रे भाई जबरदस्त अंग्रेजी में बात दिमाग है इसके अंदर। जरूरी नहीं है सर। हालेलुया। आमीन। यूट्यूब में एक कुत्ता है, वो भी बात करता है अंग्रेजी में। हालेलुया। आमीन। जिसको आप महत्व दे रहे हो वो महत्व नहीं है। महत्व असली तेरा बच्चा तोरा जानता है, तेरा बच्चा कलाम जानता है, तेरा बच्चा खुदा में है, वो ज्यादा मैटर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहुंच गए, अंकल बैठे थे बिल्कुल कुर्सी उर्सी लेके। इट वाज लाइक, मुझे लगा बस अंकल कहा, लेट मी टेक माय पर्स, मुझे पर्स निकालने दो। मैंने कहा ओके। अंकल कहे पर्स बिल्कुल ऐसा, ये उस जमाने में कार्ड्स तो होते नहीं थे, है ना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चोरी करने का। उस जमाने के चोर अलग होते थे, बस में मिलते थे। हालेलुया। आज के जमाने के चोर सब जगह मिलते हैं। हालेलुया। क्योंकि सब कार्ड सिस्टम है। उस जमाने में मोटा है तो बस, और उस जमाने में कार्ड नोट भी वो बड़े वाले होते थे, है ना। आज के वो छोटे वाले टाइप नहीं, बड़े वाले होते थे, बड़े सुंदर सुंदर से, बड़े बड़े कट्टो। लगता भी था 100 रुपए का नोट 100 रुपए लगता था। आजकल समझ ही नहीं आता है ना, तो वो बिल्कुल ताकतवर। अब जितने घर पे मैं गया, सबने मुझको 10 दिया, 5 दिया, 2 रुपए दिए, 1 रुपए दिया, ऐसे दे रहे थे। ये अंकल को पूरा पर्स उठाया तो मैंने पहली चीज क्या देखी, इसमें कहीं चिल्लर डालने वाली जगह तो नहीं है। मैंने कहा नहीं है, वंडरफुल। जब वो पैसा देने को आए, बिल्कुल उसी मोमेंट पे, जब मेरी सारी बात हो गई, उनकी सारी बात हो गई, हाथ में पर्स आ गया, आंटी आ गई, मेरे को देख के बोला, हाय आरू, my God, after a long time you're here. इतने समय बाद तुम यहाँ पे आए, आरू। मेरे को क्या, चलो आज अच्छी लग रही है, क्या पता कुछ हो जाएगा। आ गई अंदर। फिर क्या हुआ, क्यों आए, पूछा। फिर जो उनको कहानी सुनाई, वो मेरे को देख के बोला, इस सब में कुछ नहीं रखा है, इस सब में कुछ नहीं रखा है। मैंने बोला ठीक है। बोला दिस इज ऑल फेक अरुल, इसमें कुछ नहीं है। मैंने कहा जितना मैंने मार्केटिंग की सब इस औरत ने 2 मिनट में खत्म कर दिया। अंकल ने आंटी को बोला कि दे देते हैं, बच्चा अपना ही बच्चा है, दे देते, किसी के काम आएगा, ये अच्छी जगह पे जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला नो नो नो, यू डोंट नो, नो नो। आंटी अंकल को नोनू बुला दी थी। ओ नो नोनू, यू डोंट नो नोनू, नोनू तुम्हें कुछ नहीं आता है, नोनू तुम क्या कर रहे हो नोनू। अंकल भी बोले यहाँ भी। मैंने कहा अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दुनिया बदलना है, वर्ल्ड बदलना है, जिंदगी बदलना है, लोगों को बचाना है। मैंने कहा कुछ तो नोट निकाल के दे दो। तो आंटी बोली नो नो नोनू, गिव योर पर्स नोनू। वो पर्स ही लेके चली गई। बोला अरुल वेट, 2 रुपए का कॉइन आता था पहले, याद है, जिसमें भारत का मैप हुआ करता था। आंटी कहती गॉड ब्लेस यू, 5 2 रुपए के कॉइन मेरे हाथ में पकड़ा के बोला जाओ दुनिया बदल के आना। हालेलुया। पता नहीं इसकी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा आज।
हालेलुया। पर आई एम हियर टू टेल यू दिस थिंग, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार में पूंछ नहीं सर बनकर घूमने के लिए बहनों और भाइयों आपको जरूरी है, दबाने के लिए नहीं, हालेलुया, खराब करने के लिए नहीं, खुद दब के जीने के लिए नहीं, फ्रीडम में जीने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन के रखा हुआ है। पहुंच गई, वो पहाड़ पे है, तैयार है, शी इज रेडी। 400 इसके भविष्यवक्ता है, 400 प्लस इसके भविष्यवक्ता। एलिया कहते हैं वेदी पे जाओ, जो चाहिए जो करो। वो वेदी पे गए, आमीन, और वो सुबह से लगे, हे बाल बारिश भेज दे। बाल कैसे बारिश भेजेगा? बाल कैसे आग भेजेगा? बाल और आग एक साथ रह नहीं सकते। बाल कैसे, सोचो जरा, बाल और आग एक साथ रह सकते हैं? अरे बाल के सामने आग लगा तो बाल खत्म, टकला हो जाएगा। बाल और आग कैसे रह सकते हैं? हाँ सोचो, ये नाम वाम भी मेरे को तो बड़ा पसंद है अपने खुदा का नाम, यहोवा। हालेलुया, यहोवा, यहोवा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। किसी को देख के बोलिए, बाल आग नहीं ला सकता। अरे किसी को देख के एक बार बोलो, बाल आग नहीं ला सकता। वाह, मैं तो इतना आनंदित हूं। मैं तो ये सब, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं ये सब पॉइंट्स लिखता हूं, मैं बैठता हूं, मैं कहता हूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद, बाल, हालेलुया। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे बाल का मतलब कुछ और था, हमारे लिए तो बाल यही है। हालेलुया, बाल आग नहीं दे, ये लगे पड़े हुए, बाल गिव वाटर, गिव वाटर, गिव वाटर। बाल के कहां से दो भाई? बाल वाटर तो दिया नहीं 3 साल, अब ये पहुंच गए। बाल गिव फायर, कहता वो मांग रहे जो है ही नहीं मेरे पास। गाड़ी बंगला चाहिए तो मांगो, दे देंगे। गाड़ी बंगला चाहिए तो दो, वो दे देंगे। पैसा चाहिए तो बोलो, वो दे देंगे। आमीन, पहना कुछ जगह चाहिए तो बताओ, वो दे देंगे। लेकिन तुम वो मांग रहे हो जो मैं नहीं दे सकता, वो सिर्फ सर्वशक्तिमान एल शदाई परमेश्वर दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। देखना, इस स्टोरी के अंदर भी स्टोरी है। हालेलुया। ये युद्ध यहोवा, ये युद्ध एलिया और भविष्यवक्ताओं के बीच में नहीं था, ये युद्ध बाल और यहोवा के बीच में था। हालेलुया। और एलिया आकर बोलता, मुझे पता है बेटा, तुम पैसे दे दोगे, तुम चमत्कार कर लोगे, नहीं तो दिखवा दोगे तुम एक्टिंग करके, पर मैं वो करूंगा जो एक्टिंग में भी तुम नहीं कर पाओगे। पानी। परेशान हो, लगे पड़े हुए। अब इनका प्रॉब्लम क्या है? ये लगे पड़े, बाल गिव फायर, बाल आग दे। ये बाल मरा हुआ है, बाल सुन नहीं सकता। बाल क्या है? हाँ, उनके कान पर वो सुन नहीं सकते, उनके हाथ पर वो स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पैर पर वो चल नहीं सकते, उनके आंखें वो देख नहीं सकते, उनके जुबान है वो बोल नहीं सकते। ये लगे पड़े, हेलो दे दो। इन्हें लगा नहीं अब स्पेशल कुछ करना पड़ेगा, चाकू ही निकाल लिया इन्होंने। शायद इन्हें पहले पता था कटने वाले, फिर पहले इन्होंने इसाबेल को देखकर बोला। इसाबेल ने कहा, व्हाट इज दिस? टॉप मोस्ट सबसे बढ़िया वालों को मैं लेकर आई हूं, है ना, तुम्हारे लीडर का सबको लगा रखो है। क्या हो गया? बोला कुछ नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, बीच बीच में वो सोते हैं, जगाना पड़ता है स्पेशल है, तो जगाओ, कुछ भी करो, जगाओ, चिल्लाओ, मारो, काटो, पीटो, जो भी करना है, कूदना है, नाचे, कुछ भी करो, जगाओ, लेट देम कम ऑन, होना चाहिए। ये जो इंसान है दाढ़ी वाला, तो उन्होंने पूछा होगा इसको काट दिया, पागल, इसको काट दिया तो पानी भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हाँ, परेशान बिल्कुल, व्हाट इज दिस, व्हाट्स हैपनिंग यार। ये लोग लगे पड़े हुए, काट दिया। इन्हें अभी तक ये समझ नहीं हुआ, तू मरे वाले के सामने पुकार है। हालेलुया। और ये जिंदे वाले को मानने वाला है, वो आराम से बैठा हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इजराइल के लोग भी पानी वानी लेकर आए, उन्हें भी पता था शायद ट्राई करने दो, प्यास लगेगी। सब कुछ किया, शाम हो गई, आग नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया को बाइबल पता था ना, उसको पता है कि अब्राहम के टाइम पे अगर मेमना आया है तो मेरे टाइम पे आग तो आ ही जाएगा। हालेलुया।
अब्राहम का बच्चा आग के समान लेकर गया, हालेलुया, तो मेमना आया। अभी एलिया के पास मेमना ऑलरेडी मौजूद है, तो उसे पता है आग तो कोई दिक्कत नहीं होगा। परमेश्वर ने दोनों दिखा दिया, एक तरफ मेमना दिया तो दूसरी तरफ आग दिया। खुदा कहना क्या चाहता है, मेमना भी मेरा, आग भी मेरा, बेटा भी मेरा और पवित्र आत्मा भी मेरा। हालेलुया। I am the one who gives you a son and I am the one who gives you the Holy Spirit. दोनों ताकत मेरी ओर से है। इजराइल के लोगों ने तो तब आग वाला जीव देखा, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एलिया ने तो स्वर्ग से आग उतरते हुए देखा था। पूरा ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, थक गए, आग नहीं आया। इन्होंने कहा बहुत हो गया, अब तुम्हारी बारी। इजराइल के लोगों को बुलाया, सारा पानी इकट्ठा किया, वेदी पे डाल दिया। वहीं पे लोगों ने बोला वो कितना बड़ा मूर्ख है, वेदी पे कौन पानी डालता है, क्योंकि पानी पे कहां से आग आ सकता है। सारे लोग सोचते होंगे पानी में आग बुझ जाता है, राइट। खुदा ने उस दिन साइंस को भी बोल दिया, और अब इस पे कितने ट्रोल बन जाए अपने को फर्क नहीं पड़ता। साइंस कहता है पानी में आग और आग में पानी नहीं रह सकता। खुदा कहता है मैं परमेश्वर, आग भी मेरा, पानी भी मेरा। जहां जो नहीं हो सकता उसके इक्वेशन को चेंज करने का ताकत मेरे परमेश्वर के पास है। तू केमिकल इक्वेशन बनाते जा और तू कहेगा वाटर एंड फायर कैन नॉट बी टुगेदर। माय गॉड सेज आई एम गॉड, मैं ही खुदा हूं। साइंस भी मेरा, केमिकल इक्वेशन भी मेरा, H2O भी मेरा। मैं दिखाता हूं कैसे दोनों काम करते हैं। हालेलुया। हम होते तो शायद पेट्रोल ले जाते हैं। पानी डाल दिया बिल्कुल। उसने परमेश्वर बोला, परमेश्वर मैं अपने आप को काटूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लहू की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1000 साल बाद लहू बहाने के लिए कोई और आ रहा है। मुझे तो ऐसे लगता है उस दिन परमेश्वर ने उन भविष्यवक्ताओं के हाथों से निकलने वाले खून को देखकर बोला होगा, इनको बचाने के लिए भी मेरा मेमना, मेरा बेटा, उसका लहू काफी है। कुछ नहीं किया, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं, कुछ नहीं। बोला परमेश्वर बारिश नहीं, उससे पहले आग भेज दे। और बाइबल बताती है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, स्वर्ग से एक आग निकलकर, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग से निकलकर सीधा डायरेक्ट वेदी के ऊपर, पानी के भीतर, एट द फोर्स दैट कैन नॉट बी इमेजिन्ड, उस फोर्स में सीधा आकर भस्म, पत्थर भी जल गया, लकड़ी भी जल गई, पानी भी जल गया। इतना भस्म हुआ कि कुछ हुआ नहीं। खड़े हुए बाल देवता के 400 लोग कहने लगे, ये क्या है भाई, ये कौन है, कौन है यहोवा जो पानी में भी आग ला सकता है, कौन है यहोवा। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. बाकियों का तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इसेबेल का क्या हुआ मुझे पता नहीं। हालेलुया। वैसे तो ये मैं अगले पॉइंट में बोलना चाहता था, पर इस पॉइंट में बोल देता हूं। कुछ लड़के लोग जब लड़कियों को देखते हैं ना शादी के लिए, तो बोलते ओ माय गॉड, है ना। पहले देखते बोलते ओ माय गॉड शी इज सो हॉट, है ना। देखो शी इज हॉट। मैं उनको कहना चाहता हूं बेटा नरक भी बहुत हॉट है, याद रखना। हालेलुया। शादी करने जाएगा, हॉट और कोल्ड मत देख, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर में है देख, वो तेरे लिए सक्षम रहेगा, है ना सर। हाँ, जितने वाले हॉट के पीछे जा रहे बेटा, नरक भी बहुत हॉट है। हालेलुया। खुदा ने एक ट्रेलर भी दिया, ले आग। आज आपको एक बोलूं, परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है, सुन लेना मेरी बात को। 3.5 साल पुराना तेरा जितना भी प्रार्थना का वेदी है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके खिलाफ खड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन वेदियों को हटाने के लिए खुदा को 1 सेकंड और एक प्रार्थना की काफी है। हालेलुया। भरे लोगों के सामने तेरे खिलाफ खड़े हुए हर एक परिस्थिति को 1 मिनट में भस्म करने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। Oh, he will burn everything down.
उसे फर्क नहीं पड़ता 400 लोग खड़े हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता हाँ भी इस्राएल खड़े हैं। वो कहता है आग मेरा है, मैं बेच सकता हूं, उसने भेजा। एवरीथिंग वाज बर्न्ड। आपके खिलाफ करे हुए जादू टोने, आपके खिलाफ करे हुए सारे तांत्रिक शक्ति, आपको पता मेरे परमेश्वर के पास इतना सामर्थ है, एक सेकंड में वो सारे विचक्राफ्ट को क्या है, एक सेकंड में खत्म करके भस्म करके। और किसके सामने करेगा पता है? जो काला जादू करते थे उन्हीं के सामने करके बता दिया अब तेरे में ताकत है तो करके दिखा। हालेलुया। और उसके बाद जो 850 नबियों के साथ हुआ वो तो मैं बताना ही नहीं चाहता। उस रात परमेश्वर ने अपना कहर बरसाया अधर्मियों को और धर्म को बेचने वालों को और धर्म को ठट्ठा और लोगों को बेवकूफ बनाने वाले इस्राएल के एक एक नबियों को उसने क्या कर दिया? 850 लोगों को उठाकर खत्म कर दिया। 3.5 साल वो अन्याय देखेगा, पर जिस दिन वो न्याय पे उतर आएगा, हालेलुया, उसका न्याय आप सोच भी नहीं सकते। यस, माय गॉड इज अ गॉड ऑफ ग्रेस। लेकिन जब तेरी कुप्पी भरी जाएगी, हालेलुया, और तेरे आंसू के लिए अब जगह नहीं बचेगा, तो उस दिन उतरने वाला भी कोई स्वर्गदूत नहीं होगा, स्वर्ग से भस्म करने वाला आमीन एक जबरदस्त परमेश्वर का आग होगा। तेरे रोने के बदले में मैं आज कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर अद्भुत कार्यों को कर सकता है। Praise the Lord। रिवर्ब कम कर बेटा। रिबा शेखो तेरे बे शंदले। And he is a wonderful God। लोग डरा के रखते हैं ना, इस्राएल का काम है डराना। आपके बेटे और बेटी के विषय में डरा के रखा है ना, डराने दो उसे जितना डराना है। उसे बोलना 3.5 साल वो रीखबा शेखुत हो रहे। आपको पता है यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई 3.5 साल की। उसके बाद एक दिन वो भी पहाड़ में पहुंच गया। इस बार प्रेज द लॉर्ड कारमेल नहीं, इस बार गोलगोता था। पहले तो जितने भी खड़े थे वहां पे उन्होंने कहा अरे ये तो खत्म हो गया। इन्हें नहीं पता था जिस पहाड़ पे तूने खत्म किया है उसी के बगल वाले पहाड़ से 40 दिन बाद वहीं से उठकर अपने सिंहासन में जाने के लिए मेरा परमेश्वर तैयार है। हालेलुया चर्च। तो आपको बार बार सुनाया जाता है, आपकी पीढ़ी के बारे में बोला जाता है, आपके पास्ट के बारे में बोला जाता है। मैं आज आपको कह रहा हूं, तू हिम्मत और ढांढस बांध। ये वचन सुनकर तू भी एलिया से कम नहीं है, तू भी एलिया के परमेश्वर को ही मानता है। हालेलुया। कौवा भी उसका, पानी भी उसका, ज़ारेफत का रास्ता भी तेरे लिए मेरा परमेश्वर खोलेगा। आमीन। हालेलुया। मैं खत्म कर रहा हूं। कबा शेखो तेरे बेशंदले। हालेलुया। मैं शायद पहला पॉइंट पे आज नहीं खत्म, पहला पॉइंट भी नहीं स्टार्ट किया मैंने, अभी तो इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैं आनंदित हूं। मैं अमन अपना दूसरा अमन को बोल रहा था। अमन पिछले हफ्ते वेट कर रहा था। कभी कभी हम प्रचार, जब मैं प्रचार बनाता हूं तो एक वीक का बनाता हूं, इस वीक इतना, इस वीक इतना, इस वीक इतना। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, पवित्र आत्मा को पता है, क्योंकि प्रचार मैं नहीं वो कर रहा है, और उसे पता है कौन सा शब्द कब मुंह से निकालना है, ताकि बैठे हुए किसके जीवन में एक छुटकारा लेकर आना है। मेरा परमेश्वर जानता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम 2 दर्जन नोट्स लेकर मैं आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड कि आज इस और अगले हफ्ते खत्म करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। But God says I'm here to send a fire. I am here to send a fire. I am here to send a fire. I am here to send a fire. चर्च, काश तू विश्वास करता कि तेरे कुछ विषयों के मध्य में वो क्या कर रहा है। He is ready to send a fire. रीफो रबा के थोले रेबे शेखे। काश इस चर्च में कोई ब्रदर या सिस्टर होता जो एक बार समझ पाता, हालेलुया, तेरे कुछ विषयों के मध्य में एक आग का बारिश वो कराने जा रहा है। पानी का तूने सुना होगा, पानी का तूने देखा होगा, लेकिन आग का भेजने वाला पूरा बा शेखो तेरे बे शोंदल रे बे शो थोरा बारे खोरे बे शेखे। जीसस, आई एम हियर टू टेल यू। दाऊद को परमेश्वर ने बोला तू निराश मत हो, डोंट बी, निराश मत हो। तुझे मैं सिंहासन में बिठाऊंगा, चाहे 15 या 16 साल बीत जाए, लेकिन उससे पहले तुझे दौड़ाने वाले को पकड़ने वाला एक दिन है। दाऊद के दौड़ाने वाले का नाम था शाऊल,
परमेश्वर ने बचा लिया। 22 साल बीत गए और परमेश्वर ने कहा समय आने वाला है। हालेलुया। आहाब के उपस्थिति में, प्रेज द लॉर्ड, इज़बेल की उपस्थिति में, उस दुष्ट औरत और उस दुष्ट आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर का जब आग निकलता है, एक खौफ उनके अंदर भी आ जाता है। लेकिन वो पश्चाताप नहीं था। वो औरत और गुस्सा हो गई। उसने कहा मुझे इसे खत्म करना है। गाना है ना, आई थिंक इट्स इन मेजर कॉर्ड, इट्स इन मेजर कॉर्ड आई थिंक। युद्ध हमारा नहीं है, सुना है आपने? वो बैठे रहिए, इतना जल्दी आज आपको नहीं छोड़ रहा। युद्ध यहोवा का है, युद्ध यीशु का है। ओके, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है, युद्ध हमारा नहीं है। मैं चाहता हूं इस सीजन, कल से फास्टिंग प्रेयर शुरू हो रहा, 7 दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं। आपका प्रार्थना होना चाहिए, आग निकलना है, आग आना है, और मैं उसे देखूंगा और मैं उसमें आनंदित दूंगा। परमेश्वर, मेरे पास समय होता तो मैं और डिटेल में जाता, आपको 8 बजे तक बिठा के रखता, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप में से कई लोग बहुत दूर दूर से आते हो। आपको पता है औरत पीछे पड़ गई। अगला क्या हुआ पता है? परमेश्वर ने लोगों से क्या लिया? परमेश्वर ने लोगों से क्या लिया? वेदी पे डालने के लिए परमेश्वर ने लोगों से क्या लिया? हेलो, सुनाई नहीं दिया? वेदी में डालने के लिए क्या लिया? पानी। खुदा तुझसे कुछ लेता है तो वो भरपूरी में वापस भी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा ने कहा पहले तू दे, फिर मैं दे के दिखाता हूं। तू कप में लेकर आया है, मैं आकाश से बरसात करने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों के पास थोड़ा थोड़ा मग्गा पानी था, थोड़ा थोड़ा बॉटल पानी था, स्किन में पानी था, उससे सारा उठा के क्या कर दिया? इनके पास अब पानी नहीं है। तू आया कुएं के पास है तो तुझे पानी की क्या जरूरत है? नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। शमरिया की औरत के पास जब यीशु गया तो यीशु एक कुएं पे बैठा था और यीशु ने कहा क्या करने आई है? बोला पानी लेने आई है। यीशु ने कहा मुझसे जो पिएगा उसे फिर पानी की जरूरत ना होगी। कुआं कुएं के पास था। तूने कुएं में एक बूंद डाला, अब देख कुआं तेरे लिए क्या करता है। परमेश्वर ने बोला इसने मेरे काम के लिए, अद्भुत काम के लिए, आग बरसने के लिए पानी दिया है। अब तेरे को वापस एलिया पानी के लिए दुआ कर, दुआ कर, क्योंकि अब तेरा परमेश्वर रिटर्न देने जा रहा है। From the windows of heaven the Lord shall bless। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, मेरा परमेश्वर करता है। क्या इस चर्च में ऐसा कोई है आमीन जो कह सकता है आज मेरा देना बेकार नहीं था, खुदा ने मुझे भरपूरी में वापस लौटा के मुझे दिया है, चलाया है, आशीषित किया है। और क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमने सुना था, इसके लिए बस एक बार दुआ किया। पहली बार दुआ करते उसने बोला क्या सुनाई दे रहा है? एलिया ने कहा मुझे क्या सुनाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? क्या? मेरा प्रार्थना यही होता जब आप इस चर्च से जाओ, 7 दिन तक आपको ये वचन सुनाई दे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे बीच बीच में ऑन करके दे सुनना है। हालेलुया। मैं आपको कुछ बोलूं, आपके घर में बड़े बड़े क्लेश खत्म हो जाएंगे जिस दिन आप वचन फुल वॉल्यूम पे चलाना शुरू कर दोगे। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, YouTube में बिल्कुल YouTube के सामने बोल रहा हूं। एक टेस्टिमनी है जिसको वेरीफाई करेंगे प्रथम, और अगर अभिनव को पता है तो अभिनव। एक व्यक्ति था, वो हमारा लाइव सुनता है, चर्च का लाइव सुनता है। आप जानते हैं मैं हर संडे ये निर्णय लेकर आता हूं कि मैं धीरे प्रचार करूंगा। आज भी मेरे फादर ने बोला, कोई बोल रहा था आप बहुत जोर से प्रचार करते, बहुत आवाज है करके। तो मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने कहा परमेश्वर मुझे हिम्मत दे कि मैं धीरे प्रचार करूं। मैं बाहर अमन के साथ खड़ा हुआ था,
आमीन। सारा मन में पूरा आज धीरे, मैं तभी इसके लिए आया, मैंने बड़े आराम से आपसे क्या किया, बड़े आराम से मैंने बात किया, मैंने कहा धीरे धीरे। नहीं होता सर, नहीं पॉसिबल होता। अब उसके लिए 2 लोग गाली भी बकते हैं और 4 लोग बुरा भी बोलते हैं, पर जब मैं देखता हूं कि 4 मिलियन लोग आशीषित भी हो रहे हैं तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, 4 लोगों का गाली भी सुन लेंगे। उस सिस्टर ने इस प्रकार से लिखा, और ये आप टेस्टिमनी चेक कर सकते हैं, वेरीफाइड टेस्टिमनी है, इसको पिन करके हमने डाला है। उस सिस्टर ने कहा, पास्टर अरुल आपका प्रचार लगा के छोड़ा करते थे, मैं सुनती थी, इतना मेरे को परेशान किया जाता, इतना परेशान किया जाता, इतना परेशान किया जाता कि मैं परेशान हो जाती थी। मेरे को बोलते थे नहीं चलाना, पर मेरा दिल नहीं मानता था। धीरे में आपकी आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए जोर से लगा के सुनती थी। एक दिन मेरे फादर शराब पीकर घर पे है, जब भी शराब पी के आते थे लड़ाई करते थे, हर बार लड़ाई। मैं उस टाइम पे प्रचार ऑन नहीं करती थी, लेकिन आज मैंने क्या किया, प्रचार ऑन कर कर घंटी की आवाज मुझे सुनाई नहीं दी, क्योंकि आपकी आवाज ज्यादा थी। वो आए और वो लड़ रहे थे, लड़के सीधा जब वो मेरे बेडरूम में आए तो उन्होंने बोला, फिर से लगा दिया इसका, कौन है यीशु? कुछ नहीं बोला, चुप रही हो। 1 मिनट 2 मिनट बाद वो पिता आकर उसके बगल में बैठ गया, बोला तुझे समझ नहीं आता? कितनी बार मैंने तेरे को समझाया हुआ है, तो पियो हुए तो थोड़ा सा, अभी थोड़ा देखे, फिर थोड़ा देखे, फिर थोड़ा देखे, फिर थोड़ा देखे, और आखिरी प्रार्थना में खड़े हो गए, आंखें बंद किया, और बेटी उनको देख रही है। मैं दुआ कर नहीं रही पास्टर, और वो बैठ के दुआ कर रहे हैं। चर्च साउंड कैन चेंज एवरीथिंग। और इसका यह मतलब नहीं है जो धीरे प्रचार करते वो प्रभु के दास लोग नहीं है, वो 100% प्रभु के दास लोग हैं। बस मेरा पैशन शायद है, मेरे से नहीं हो पाता, जिससे हो पाता परमेश्वर ने आशीषित करे, उपयोग करे, यूज देम, गॉड ब्लेस दोस पास्टर्स। आप भी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, छुटकारे से पहले एक साउंड आया, और मैं 1000 बार बोल चुका हूं, यह प्रचार आप भी इधर से जाने से पहले कम से कम खुदा का एक साउंड आज सुनना। Hear those sounds. Hear those sounds. The Lord is speaking to you. 150-200 लोगों के बीच में भी आपको नहीं लगता कभी कभी परमेश्वर अकेले आके आपसे बात कर रहा है? जैसे आके स्पेशली आपको बोल रहा, नेहा ये आग वाला तेरे लिए है। बगल में भरत को भी नहीं सुनाई दे रहा, उसके बगल में कल्याणी की मदर को भी नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन नेहा से परमेश्वर, ये आग वाला तेरे लिए है। तन्वियों ये आग वाला तेरे, आपको पता है इस आवाज का ताकत क्या है बिनु ब्रदर? तो पूरे हफ्ते लोगों से सुनकर आए होंगे, लेकिन इस आवाज का ताकत, जब ये आवाज कानों से अंदर घुसता है ना, बाकी जितने लोगों का सुना है वो सारा आवाज इधर से ऐसे निकलता है। कहां गया समझ नहीं आया, कहां निकल गया समझ नहीं आया, एक नया आवाज फिर तुझे क्या करता है, तैयार करता है। एलिया ने प्रार्थना किया, और जो लोगों ने समर्पित किया उसका भरपूरी 7वीं बार वो एक ही चीज बोलता रहा अपने सेवक को, बोला मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। चर्च, आज जितने भी इस्राएल की आत्माएं तुझे परेशान कर रही है, तेरे कानों में एक आवाज होना चाहिए, और वो आवाज तेरे वचन का, परमेश्वर के वचन का, और परमेश्वर के अनुग्रह का, और परमेश्वर के कार्य का होना चाहिए। Thy word is a lamp unto my feet. कहां जाना है मैं बताऊंगा, क्या करना है मैं बताऊंगा। बड़ी मुश्किल से तो खुदा में आए हैं, टिक के रहना। बड़ी मुश्किल से तो प्रार्थना में आए हैं, टिक के रहना। जोना की तरह कहीं और बोट में चले थे, आमीन, पानी में डुबाकर फिर वापस बाहर निकाला है। हालेलुया। आप जिसमें आ गए हो, टिक कर रहना। हमें से कई लोग तो डूब चुके थे, हमें से कई लोग कर्ज में जा चुके थे, हमें से कई लोग परिवार के परेशानी में जा चुके थे, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, He changed us.
मैं आज खत्म नहीं कर पाऊंगा, पर मैं इतना तो आपको आज बोलकर खत्म करना चाहता हूं। फिनिश ऑफ विद दिस। दिस इज व्हाट आई वांट टू फिनिश ऑफ। ये आत्मा, ये दुष्ट आत्मा, इसका मैं पहला पॉइंट अभी आया नहीं, अगले हफ्ते होगा। पर मैं आपको एक, अब जब यहां से निकलोगे आपको पता है परमेश्वर ने आपको इतना ब्लेस्ड बनाया है, इतना ब्लेस्ड बनाया है कि परमेश्वर देख नहीं सकता कि आप एक ही लेवल पे पड़े हुए। अरे जो परमेश्वर अपने बेटे को कब्र में 3 दिन से ज्यादा नहीं रख पाया, क्या वो तुझे एक अवस्था में रख सकता है? रख सकता है। जो अपने बेटे को, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 दिन ही रख पाया, 3 दिन में खुदा ने कहा बस हो गया भाई, अब नहीं हो सकता, वो ही नीड्स टू राइज अप। मैं आपको कह रहा हूं, आपका भी ज्यादा दिन कब्र में नहीं रहेगा। माय लॉर्ड शैल लिफ्ट यू अप। वो उठाएगा, वो उठाएगा। तो चर्च, हम कल से फास्टिंग में जा रहे हैं। 5 तारीख को प्रेज़ और 6 तारीख तक हम फास्टिंग में हैं। अगले हफ्ते प्रभु भोज है। प्रेज़ और 7 से 8वें महीने में कुछ घंटे बाद हम कदम रख लेंगे। हमारे लिए जश्न है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि 6 और 7वां महीना तक खुदा ने चलाया है। सब कुछ बढ़िया था, पता नहीं, पर इतना तो पता है आग आने वाला है। हालेलुया। और शायद आज ही वो आग उतर जाएगा। हालेलुया। जो भी तेरा इन्वेस्टमेंट है वो 7 गुना बढ़कर, आमीन, मेघ छोटा होगा पर बारिश बड़ा होगा। It's going to come back. And the Lord shall do it. जितने लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, जितने लोग भी स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग भी पारिवारिक हैं, जितने लोग भी नौकरी कर रहे हैं, जितने लोगों के पास ड्रीम्स हैं, है ना, खुदा मुझे इस क्या प्रचार करने आया, आपको क्या प्रचार कर रहा हूं, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। What a wonderful Holy Spirit। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं आपको बताऊं, मैं ये 10 मिनट में ये इंट्रोडक्शन खत्म करने के लिए आया था। खुदा ने 1 घंटा इंट्रोडक्शन में निकाल दिया। आई डोंट यूजुअली डू दैट, बट हियर द लॉर्ड इज टेलिंग मी, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ वेदियों पे वो उतरने जा रहा है, कुछ कौवों को वो बदलने जा रहा है, कुछ पानियों को सुखाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, बेहतर को तैयार करने जा रहा है, कुछ चेंज में ले आ रहा है, कुछ नए कनेक्शन जोड़ रहा है, कुछ के सामने तुझे हथियार बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, आपका 1 मिनट और ले लूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक परिवार को मैं जानता था, हस्बैंड वाइफ बच्चा, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके हमेशा यही बोलते थे, मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, बच्चे के लिए दुआ करो, बच्चे के लिए दुआ करो, बच्चे के लिए। और बहुत पैशनेट थे अपने बच्चे को लेकर, बहुत ज्यादा। मैं एक जगह पे प्रचार करने के लिए गया, ईयर्स बीत गए, प्रेयर किया, और आपको ऑनेस्टली बोलूं, प्रेयर करके मैं भूल गया। वो भी परेशान हो गई, क्योंकि मेरा प्रेयर करने से कोई छुटकारा नहीं हो। लोगों को कभी कभी लगता है कि पास्टर अरुल कोई बाबा है और ये कुछ प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर के साथ जबरदस्त इनकी कनेक्शन है तो जल्दी सुन लिया जाएगा। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, ना मैं कोई बाबा हूं और ना मैं दादा हूं। हालेलुया, मैं ना कुछ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का एक टाइमिंग है और उसी टाइमिंग पे परमेश्वर काम करता है, ना उससे 1 सेकंड पहले और ना उसके 1 सेकंड बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने प्रेयर किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, पर कोई काम नहीं हो रहा। मैं भी निराश हो गया। मैंने भी बोला परमेश्वर कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने भी मुझे कॉल करना बंद कर दिया क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा। सालों साल बीत गए। एक दिन मैं एक जगह पे गया प्रचार करने के लिए, कन्वेंशन था, क्रूसेड था, प्रचार किया, प्रचार कर रहा हूं। प्रचार जब खत्म हुआ, सब खत्म हुआ, तो पीछे वाले गेट से वो मुझे क्या है, एक जगह पे ले जा रहे। एक ब्रदर दौड़ के, जवान लड़का है ना, आपकी तरह गाड़ी वाड़ी रख के, जवान लड़का है ना, लंबा चौड़ा, दौड़ के क्या है मेरे पीछे आए और आके मेरे को हग नहीं कर पाया, मेरे हाथ को, शोल्डर को उसने हग किया। और मैंने बोला गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बोला पास्टर यू डोंट रिकॉग्नाइज मी। बोला नहीं आई डोंट। बोला पास्टर यू नो, आप जानते हो सो एंड सो सिस्टर और सो एंड सो ब्रदर। मैंने बोला याद नहीं आ रहा, कहाँ के? बोला ये यहाँ के, आप प्रेयर के लिए कॉल करा करते। बोला यस। मैंने कहा हाँ। बोला आपको याद है वो हमेशा अपने बेटे के लिए दुआ करते थे, है ना, वो ये है, वो ये है, वो ये लेता है, वो ये करता है, वो वैसा करता है, वो वैसा करता है, ऐसा हमेशा। बोला मेरे को याद है। बोला पास्टर कोई काम ही नहीं हुआ जब आप प्रेयर करते थे। लेकिन पास्टर सब भूल गए
लेकिन खुदा नहीं बोला पास्टर। मैं बड़ा आनंदित हूं क्योंकि उस टाइम पे आपने मेरी फोटो भी नहीं देखी। आप वहां दुआ कर रहे थे, कहीं और लोग दुआ कर रहे थे। आज मैं वही लड़का हूं जो स्टेज में खड़े होकर आपके पहले प्रेज लॉर्ड मैंने आराधना लीड किया। मैं वही बच्चा हूं। आप थोड़ा सा वेट करिए, मेरे फादर मदर भी इंतजार कर रहे हैं, हम आपसे मिलाना चाहते हैं। चर्च आपके प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट को भूल जाएगा, लोग आपके प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट को भूल जाएंगे, लेकिन कभी ना भुलाने वाला आपका परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट को याद रखा हुआ है। और मेरा प्रार्थना आज ये है कि आज परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के उत्तरों का जवाब दे दे और एक अद्भुत कार्य मेरे जिंदा खुदा हमारे लोगों के बीच में कर। तो आज जब आप दुआ करेंगे, क्या आप आवाज उठा के आज खुदा को बोल सकते हैं, मेघ बरसे और आग बरसे और करीत का अवस्था हटे और जारेफात का अवस्था खुले। कारमेल का अद्भुत कार्य मुझे देखना है। एक जगह आग और दूसरे जगह पानी, दोनों एक ही जगह पे देखने के लिए खुदा मुझे प्रार्थना में मदद कर। मेरा प्रार्थना आज ICM चर्च ये कलीसिया माउंट कारमेल बन जाए। यहीं पे कुछ आग गिरे, यहीं पे कुछ भस्म हो और यहीं पे तेरा भलाई आए।